सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस शिक्षण की कक्षा में हम संकल्पम भाग 2 के तृतीय पाठः प्रभात वेला का अध्ययन करेंगे। प्रभात वेला का अर्थ है सुबह का समय, शिक्षण बिंदुः। स्वस्थ समृद्ध जीवनस्य कृते प्रातः कालस्य महत्वम्। स्वस्थ समृद्ध जीवन के लिए प्रातः काल का महत्व। प्रातः काल की शोभा अतीव मनोहरा रमणीया च भवति। प्रातः काल की शोभा अतीव मनोहर और रमणीय होती है। पूर्व दिशायाम एषः सूर्यप्रकाशः सर्वत्र जीवनं संचारयति। पूर्व दिशा में यह सूर्य का प्रकाश सब जगह जीवन का संचार करता है। अस्मिन् काले सर्वत्र सुखदायकः प्राणदायकः अनिलः वहति। इस समय सब जगह सुखदायक और प्राणदायक हवा बहती है। सर्वे जीवाः नेत्रे उन्मील्य आलस्यं परित्यज्य गृहात् बहिः आगच्छन्ति। स्वस्वकार्यं कर्तुं प्रारभन्ते च। सभी जीव अपनी दोनों आँखों को खोलकर आलस्य को त्याग कर घर से बाहर आते हैं। अपने अपने कार्यों को करने के लिए लग जाते हैं। सूर्योदयात् प्राक् ब्रह्म मुहूर्तम भवति। सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। अयं कालः मानवस्य कृते अमृत कालः भवति। यह समय मानव के लिए अमृत काल होता है। येऽपि साधकाः सन्ति ते अस्मिन् मुहूर्ते एव उत्तिष्ठन्ति। जो भी साधक हैं वे इस मुहूर्त में उठते हैं। स्व दिनचर्यां च आचरन्ति और अपने अपनी दिनचर्या का आचरण करते हैं। साधकाः साधनां कुर्वन्ति। सभी साधक साधना करते हैं। याज्ञिकाः यज्ञं कुर्वन्ति। सभी यज्ञ करने वाले यज्ञ करते हैं। मुनयः ऋषयः च मंत्र पाठं कुर्वन्ति। सभी मुनि और ऋषि मंत्र पाठ करते हैं। ब्रह्मचारिणः छात्राः च स्वाध्यायं कुर्वन्ति। सभी ब्रह्मचारी छात्र स्वाध्याय करते हैं। येषां जीवनं तपस्या युक्तं भवति ते सर्वे ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठन्ति। जिनका जीवन तपस्या से युक्त होता है वे सभी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ये जनाः अस्मिन् मुहूर्ते भ्रमणं व्यायामं स्वाध्यायं च कुर्वन्ति। तेषां शरीरं स्वस्थं बुद्धिः प्रखरा च भवति। जो लोग इस मुहूर्त में भ्रमण व्यायाम और स्वाध्याय करते हैं उनका शरीर स्वस्थ और बुद्धि तेज होती है। अस्मिन् मुहूर्ते दिनकरस्य अरुणवर्णः भवति। इस मुहूर्त में दिनकर का अर्थात सूर्य का लाल रंग होता है। अरुण वर्णः प्रसन्नतायाः सूचकः अस्ति। लाल रंग प्रसन्नता का सूचक है। यदा भास्करस्य अरुणवर्णेन पूर्वदिशा अरुणायते तदा चंद्रस्य कांतिः क्षणैः क्षणैः क्षीयते। जब सूर्य के लाल रंग द्वारा पूर्व दिशा लालिमा से युक्त हो जाती है तब चंद्रमा की कांति धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रभातम तु उन्नतेः प्रतीकः। सुबह तो उन्नति का प्रतीक है। अतः सर्वे चर अचर जीवाः उत्थाय उन्नति पथे अग्रसराः भवन्ति। इसलिए सभी चर और अचर जीव उठकर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर
होते हैं। सरोवरे रवेः रश्मिभिः कमलानि विकसन्ति। सरोवर में रवि की किरणों के द्वारा सभी कमल के फूल खिल जाते हैं। भ्रमरः तत्र आगत्य मधुरसपानं कुर्वन्ति। सभी भंवरे वहाँ आकर मधुरसपान करते हैं। खगाः नीडात् बहिः आगत्य भोजनाय आकाशे उत्पतन्ति। सभी पक्षी घोंसले से बाहर आकर भोजन के लिए आकाश में उड़ते हैं। कृषकाः वृषभैः सह क्षेत्रं प्रति गच्छन्ति। सभी किसान सभी बैलों के साथ खेत की ओर जाते हैं। सर्वेषां ऋतूणां प्रभातकाल की शोभा भिन्ना भवति। सभी ऋतुओं की सुबह के समय की शोभा भिन्न होती है। ग्रीष्म ऋतौ ऊष्मायुक्तं प्रभातम्। गर्मी की ऋतु में गर्मी से युक्त प्रभात होता है। वर्षा ऋतौ शीतोष्णयुक्तं प्रभातम्। वर्षा ऋतु में ठंड से युक्त प्रभात होता है। शरद ऋतोः प्रभात शोभा तु अतीव रमणीया भवति। सर्दी की ऋतु की प्रभात शोभा तो अतीव रमणीय होती है। रात्रौ पतिताः तुषारबिन्दवः तृणांकुरेषु मुक्ताकणाः सदृशाः दृश्यन्ते। रात्रि में गिरी हुई ओस की बूंदें सभी घासों पर मोती के समान दिखाई देती हैं। हेमंत ऋतोः शिशिर ऋतोः च प्रभातं शीतलं भवति। पतझड़ ऋतु का और शिशिर ऋतु का प्रभात शीतल होता है। वसंत ऋतौ तु प्रभातम् अधिकं शोभते। वसंत ऋतु में तो प्रभात अधिक अच्छा लगता है। सर्वाः दिशाः पुष्परागरंजिताः भवन्ति। सभी दिशाएं फूलों के रंग से रंगी हुई होती हैं। प्रातः कालः चेतना कालः भवति। प्रातः काल चेतना का काल होता है। विद्योपासकानां छात्राणां कृते तु अयं कालः सर्वोत्तमः भवति। विद्या के उपासक सभी छात्रों के लिए तो यह समय सर्वोत्तम होता है। प्रातः स्नानादि कृत्वा नित्यं गायत्री मंत्रस्य जापं कुर्युः। प्रातः स्नान आदि करके रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्रम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूः सत्, भुवः चित्, स्वः आनंद स्वरूप, सवितुः देवस्य सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के, तत्वरेण्यम भर्गः उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का, धीमहि हम ध्यान करते हैं। यह जो परमात्मा नह हमारी धीह बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरित करे। कल्याणमस्तु। आपका दिन मंगलमय हो।